लेकिन लगभग उनकी उम्र 50 की हो रही है। एक नेता ऐसे हैं जो 10 वर्ष से सांसद हैं। माता जी का आशीर्वाद रहा सरकार में, लेकिन अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास कर नहीं दिखा पाए हैं। वो जब भाषण देते हैं तो दुहाई देते हैं कि उनकी रसों में राष्ट्रवाद दौड़ता है। आज उनसे बड़ी विनम्रता से मैं पूछती हूं, इग्नू नाम की एक संस्था है। 2009 में इग्नू नाम की संस्था के साथ भारत की सेना का करार हुआ कि भारत के सैनिक जो इन सर्विस ट्रेनिंग करते हैं 2012 तक यह उम्मीद जताई गई थी कि उनकी डिग्री इग्नू के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन 2012 में एक ऐसा निर्णय हुआ पिछली सरकार का कि भारत का वो सैनिक जो सरहद पर तैनात होकर भी शिक्षा का वरदान प्राप्त करना चाहता था, उसकी डिग्रियों को बंद कर दिया गया। जब शिक्षा का दायित्व मुझे मिला तो हमारे एयरफोर्स के प्रमुख, भारतीय सेना के प्रमुख मेरे पास आए और उन्होंने निवेदन किया कि आज वो सैनिक जो वर्दी पहनकर निकला अपने घर से, वो सैनिक विचलित है स्मृति जी, क्योंकि उसकी डिग्री को बंद कर दिया गया है, उसको न्याय नहीं मिल रहा। क्या आप मदद कर सकती हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपसे कहती हूं, ये काम सरकार में आते ही पहले साल में हमने किया। एयरफोर्स में लगभग 45,000 सैनिकों की डिग्रियों को दिलवाया और भारतीय सेना में जो 2012 से यूपीए की सरकार में डिग्रियां बंद हुई, ऐसे सैनिकों में से 3,73,000 सैनिकों को डिग्री दिलवाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये बात आज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमने कभी भी कर्तव्य के पालन को करते हुए किसी मन से ये नहीं कहा कि राष्ट्रवाद का प्रमाण ये है कि मेरी रगों में राष्ट्रवाद दौड़ता है। हमने अपने कर्तव्यों के पालन से, अपनी निष्ठा से इस बात का राष्ट्र की सेना को प्रमाण दिया कि भले ही कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब जब मौका मिलेगा वो आपके साथ न्याय करेंगे। इसलिए आज जो दुहाई देते हैं अपने खून की, उनसे मैं कहती हूं कि हमारा आपसे कोई निजी बैर नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि जो नक्सल इलाके में सीआरपीएफ का जवान मरता है, उसका बेटा आकर कभी राजनीति में अपनी गद्दी नहीं तलाशता। जो सरहद पर सैनिक मरता है, उसकी बेटी कभी ये नहीं कहती कि मुझे नेता बनना है, टिकट दो। ये सब